योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ शहरों में, कुछ क्षेत्रों में बहुत स्पीड से विकास किया है। सड़कों की, नालियों की, इन सब की बात करते हैं तो योगी जी ने की है। पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, कहीं भी हो, इस बार डायरेक्ट फाइट दो गुटों में है सीधी, भाजपा और अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव अकेले एक तरफ खड़े हैं और बाकी बहुत सारी शक्तियां उनके खिलाफ चुनाव से पहले एकजुट हो रही है। चंद्रशेखर की औकात को बहन जी से कम कैसे आंका जा सकता है? देखो, अगर बराबरी बहन जी के साथ है तो चंद्रशेखर रावण जी कहीं पे नहीं खड़े होते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय जो नंबर 1 पे पार्टी चल रही है वो अखिलेश यादव है, नो डाउट। इकलौती ऐसी नेत्री है वो पूरे भारत की जो जंतर मंतर पे बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, और जो भी लोग उनसे जुड़े हैं, जो भी उनके घर पे उनके तक पहुंच गया, चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत में हो, जो डिंपल यादव से बन पड़ता है वो करती है। ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बता रहा हूँ। क्या लग रहा है जो जयंत चौधरी पलटा मार करके फिर समाजवादी पार्टी के साथ हो सकते हैं? आ जाए तो बढ़िया है। नहीं, बढ़िया नहीं है। अरे वैकेंसी भाजपा में हमारे लिए है कि नहीं है? आप मांगने नहीं जाते ना, आप वो सब कर नहीं सकते। कैसे अच्छा, कैसे टिकट मांगा जाता है? जैसे आप वो अभी तो बताते होंगे नेताओं को। क्या लग रहा है अयोध्या की चढ़ावा चोरी पर? देखो, दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई? मैं पूछ रहा हूँ उसका असर क्या है? दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए, ये कोई मतलब नेता जैसा घुमा घुमा करके। प्रशांत किशोर जी की बड़ी दमदार जीत हुई है, बहुत टफ चुनाव था और उसमें जीत दर्ज करना छोटी बात नहीं थी। ऐसा नहीं लगता कि राजकुमार भाटी को भाजपा बुलवाती है? आइए थोड़ा खुल के बात हो जाए। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो या फिर अखिलेश यादव का पीडीए, नया समीकरण और नया नारा, नया आगाज। समाजवादी चिंतक और विचारक पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर पीडीए माने पीड़ित और पंडित भी। क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब हनुमान जी को नचाने की भी बात चल रही है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी के जांच का हो, या फिर ऐसे तमाम मामले जिससे यह लग रहा है कि अब योगी सरकार से सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी का है। अब तक पीडीए में लोग शामिल नहीं थे, लेकिन अब पंडित और पीड़ित भी शामिल कर लिए गए। इसके अलावा शंकराचार्य जी की गो प्रतिष्ठा यात्रा, बटुकों की चोटी उखाड़ने से लेकर के अन्य अन्य मामले जिसे आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम मामलों पर आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार फ्रीलांसर देवांग शर्मा से। शुभकामना। देवांग, आपका सर्वेक्षण जारी है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल में भी कुछ थोड़ा बहुत पांव जमाया है। इधर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी आप फोकस कर रहे हैं कि इधर वह जो कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में, उसे भी आप देख रहे हैं। अयोध्या के चढ़ावा चोरी पर भी आपकी दृष्टि है कि वहाँ का असर क्या हो रहा है, साधु और महात्मा लोग क्या कह रहे हैं, जो योगी की जय जयकार कर रहे थे वह क्या पलटा मार रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। फिलहाल हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और अभी एक जो मुस्लिम वर्ग के हैं उन्होंने आतंकवादियों से तुलना किया है ऐसे कांवड़ियों की जो तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं और पुलिस की गाड़ी वाड़ी तोड़ा, अपनी ही गाड़ी तोड़ा, कई बार मारा मारी हुई है, सब भी है। तो ऐसे मामले में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखा जाए, नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग हमलावर है लगातार हिंदुत्व को लेकर के, एक हारे हुए साहब हैं विधायक, वह लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगता है कि गोवंश को कटवाते हैं इस कंपनी से, उनका ऐसे तैसे। तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम चलते हैं। आपको क्या लग रहा है वहाँ की तासीर, यानी किससे किससे युद्ध हुआ है, हो रहा है? चंद्रशेखर रावण भी मोर्चा खोले हुए हैं खूब जम करके, कोई मामला ऐसा नहीं जिसमें रावण संघर्ष करते हुए, बयानबाजी करते हुए न दिखे इस टाइम। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हाँ, बीच में बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर के बीच भी खूब बढ़िया से हुआ है, हाथ टाक हुआ है। बिल्कुल। तो किस रूप में आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं? देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय जो नंबर 1 पे पार्टी चल रही है वो अखिलेश यादव है, नो डाउट। और जहां तक बात है मायावती जी की और चंद्रशेखर रावण जी की, तो दलित मायावती जी को अपना एक मुश्त नेता मानते हैं।
जो भी दलित समाज है मानते हमारे हैं, मानते थे। देखो अब भी उनकी आस्था और श्रद्धा पूरी है। मायावती जी का जो बेस वोट बैंक है ना, अगर मायावती जी थोड़ी सी भी एक्टिव होती है तो कोई भी उस वोट बैंक को काट नहीं सकता। अगर मायावती जी चुनाव से 2 महीने पहले भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शन में तो कोई नहीं काट सकता। और रही बात चंद्रशेखर रावण जी की, तो उनकी छवि मायावती जी के बराबर तो नहीं है, पर कुछ एरिया है जैसे देवबंद हो गया और सहारनपुर का 2-3 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे वो युवाओं में थोड़ा उनका प्रभाव अच्छा है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। चंद्रशेखर रावण का, हाँ जी, ठीक है। चंद्रशेखर रावण तो अभी तक एकला चलो चले हैं, हाँ बिल्कुल, अकेले बिल्कुल। बगैर किसी के साथ के चंद्रशेखर पहुंच गए लोकसभा में, अपना वजूद स्थापित किया। जैसे कि पप्पू यादव को भी हम लोग लाएंगे, हाँ। और बगैर पप्पू यादव को लाए हुए यह पॉडकास्ट हमारा पूरा नहीं होगा, लाना ही पड़ेगा। पप्पू अब आने वाले समय में जैसे ही आएगा माघ मेला क्या, अरे आएगा, महाकुंभ आएगा नासिक में, तो हो सकता है पप्पू यादव उसी में महामंडलेश्वर हो जाए। कोई न कोई अखाड़ा उनको 13 में से कोई अखाड़ा बना देगा। हमको भी ऑफर है, हमको भी एक बाबा ने कहा कि एक अखाड़ा को छोड़ करके जिस अखाड़े में कहिए महामंडलेश्वर बनवा देता हूँ, वो तो खुश होकर के बनाएंगे कि चलो एक ऐसा क्रिएटर आ गया जो हमारे अखाड़े का नाम उजागर करेगा, बिल्कुल खुश होकर के बना देंगे। बहरहाल उस पर हम आएंगे। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है चंद्रशेखर रावण ने, बहन जी की तो एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, पता क्या सीट की बात नहीं, 0 पर आउट है। यह अपने वजूद से, जिस पार्टी को कोई जानता भी नहीं था, चंद्रशेखर को लोग जानते थे, पार्टी के नाम से लोग भिन्न नहीं थे, वो अपने जीत करके वजूद स्थापित किया। तो चंद्रशेखर की औकात को बहन जी से कम कैसे आंका जा सकता है? देखो अगर बराबरी बहन जी के साथ है तो चंद्रशेखर रावण जी कहीं पे नहीं खड़े होते, पर कुछ युवाओं में चंद्रशेखर रावण जी के प्रति बढ़िया उत्साह है, बढ़िया उनकी फैन फॉलोइंग है, मेहनत करते हैं वो नो डाउट, पर वो कई बार कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कुछ लोग छिटक जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। तो मायावती जी के बराबर तो नहीं हम बोल सकते, पर ठीक है 2-4-5-7 ठीक है, में, हाँ चलिए मान लिया दोनों लोग अकेले चना बाहर नहीं फोड़ेगा। हाँ जी, बहन जी भी एकलौता विधायक थे, वो हाँ जी, शंकर वो सिंह दिवंगत हो गए, श्रद्धांजलि उनको। और उत्तर प्रदेश जैसी विधानसभा में जहाँ प्रचंड बहुमत थी, उनकी सरकार बनाया, चीफ मिनिस्टर थी, अब वहाँ एक भी विधायक नहीं है। बिल्कुल, छोटे छोटे दल भी उनको ऐसे करके उनसे आगे हो गए। तो ऐसे में, और चंद्रशेखर रावण में युवा अपना भविष्य भी देख रहे हैं, भविष्य देखे ना देखे, उनके कहने पर निकल रहे हैं, हजारों की संख्या निकल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ, तमाम युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये अलग रहा है कि यही लड़ेगा हमारे लिए। बहन जी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए मना करती हैं। तो वही बात है, देखो जो कुल बात मैं आपको बताऊं, ये सब तो गतिविधियां हो रही हैं, पर पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, कहीं भी हो, इस बार डायरेक्ट फाइट 2 गुटों में है सीधी, भाजपा और अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव अकेले एक तरफ खड़े हैं और बाकी बहुत सारी शक्तियां उनके खिलाफ चुनाव से पहले एकजुट हो रही हैं। ठीक है, अखिलेश यादव तो बिहार में भी गए थे और बिहार में भी इनकी बहुमत आ रही थी। यह छक्का मार रहे थे तेजस्वी यादव। अखिलेश यादव की बहुत सी रैलियां हुई। देखो बिहार, हाँ, बिहार तो में क्या कर लिया? बिहार में वो प्रचार के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश उनका घर है, उनका कर्म क्षेत्र है, सब कुछ है। और रही बात जैसे आपने शुरू किया था कि हिंदू के बारे में, थोड़ा कुछ लोग जो बोलते हैं ना अखिलेश यादव, नहीं, पहले अखिलेश यादव पर ही चला जाए। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं? तो ये हाँ 100% योगदान दिया था उन्होंने, मतलब उनके जो सांसद जीते थे, और उनका काफी प्रभाव भी है, क्योंकि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का परिवार है वह, बिल्कुल जाट लोगों में, और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है। देखो प्रभाव है, जाट समाज में अच्छा प्रभाव है, पर जयंत चौधरी जी के साथ मुस्लिम वोट भी थी और कुछ बिरादरियों की भी परमानेंट वोट थी जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई थी, जो जयंत चौधरी जी के साथ जाते थे। तो जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ गठबंधन करने में सिर्फ एक फायदा हुआ बीजेपी को, जो जाट समाज में रोष था ना पूरा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद और कुछ टाइम, अब 2024 के लोकसभा के बाद जाट नाराज थे बीजेपी से, तो वो नाराजगी थोड़ी कम हुई है। पर उसका मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि जयंत चौधरी जी जब अखिलेश के साथ चुनाव लड़ते हैं
तो उनको और जातियों और समाजों का वोट बैंक भी मिलता है ना। तो जाट, ठीक है, क्या क्या लग रहा है जो जयंत चौधरी पलटा मार करके फिर समाजवादी पार्टी के साथ हो सकते हैं? आ जाए तो बढ़िया है। नहीं, बढ़िया नहीं, आप उनकी पार्टी के लिए अच्छा है। अच्छा, उनकी मैं पार्टी के लिए, पार्टी के लिए ये बोल रहा बात हूँ। उनकी पार्टी के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल है। क्योंकि इस चुनाव में अच्छा नहीं रहेगा उनकी पार्टी के लिए। हाँ, बीजेपी के साथ लड़के इतना फायदा नहीं बोले वो पाएंगे फायदा जो नहीं उनको रहेगा। अखिलेश जी के साथ लड़ने से मिलता है। अच्छा, संभावनाएं खत्म नहीं होती राजनीति में, किसी का कोई अस्थाई शत्रु और मित्र नहीं होता। बिल्कुल। तो हो सकता है यह मामला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी कितना सहयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव का? कर तो रहे हैं भाटी जी सहयोग, कर रहे हैं। पहले भी अपनी इस बारे में बात हुई थी। नहीं, फिर से एक बार हो जाए, अब कितना सहयोग कर रहे हैं? अभी रुक नहीं रहे हैं वह। और भाटी को प्रवक्ता पद से हटाया भी नहीं गया, हटाया गया है? नहीं, प्रवक्ता पद से तो नहीं हटाया। हाँ। और अखिलेश जी ने उनको 2-4 बार बुला के जो खबरें हैं कि उनको अच्छे से समझाया। अब कुछ दिन से उनके थोड़े बयानों में गिरावट तो आई है। आई है गिरावट? हाँ बिल्कुल। तो उस डैमेज कंट्रोल को, मतलब जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? और भाटी को रोकेगा कौन? ऐसा नहीं लगता देवांग जी कि राजकुमार भाटी को भाजपा बुलवाती है? देखो, आइए थोड़ा खुल के बात हो जाए। अगर अखिलेश यादव का नुकसान कर रहे हैं वह अपने अटपटे बयान और बोल से, तो वेश्या भली होए ब्राह्मण भला न होए, ऐसे बोलते हैं। वो हमने तो पहले एक बार इंटरव्यू किया था, उसमें बोला था। कोई बात तो नहीं, बड़ा कोई बात नहीं। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वो ये नहीं समझते अच्छा, कि हम ठीक है। उनके भले के लिए बता रहे थे। चलिए, किसी नाराजगी से नाराजगी की चिंता नहीं करनी है ना। कौन नाराज हो रहा है, कौन खुश हो रहा है? जिसको नाराज होना होगा वो होगा, जिसको खुश होना होगा होगा। बिल्कुल हम तो अच्छी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखो, भाटी जी ने नो डाउट डैमेज तो किया था बीच में जब उनके बयान आने शुरू हुए थे, पर अब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी के समझाने के बाद फर्क है। बाकी अखिलेश यादव जी की एक अलग फैन फॉलोइंग है। आप जंतर मंतर पे देखो, दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुआ, जब तक अखिलेश जी बस लेके नहीं निकले, उसके बाद आपने देखा कितनी भीड़ थी, कितना हुजूम था, फर्क तो साफ था। और आपको पहले ही बताया था डिम्पल जी का तो फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। तो जंतर मंतर पे देखा आपने कितना दमदार प्रदर्शन करा उन्होंने, हर चीज में बच्चों के साथ रही। इकलौती ऐसी नेत्री है वो पूरे भारत की जो जंतर मंतर पे बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, डिम्पल यादव जी। लोकप्रिय तो सदन में भी हो गई। हाँ डब्बा उब्बा लेकर के निकली थी चंदा वाला, पप्पू यादव से पहले ही छक्का मार दिया था इन्होंने। सबने 500-500 का नोट डाला। लेकिन यही है कि वह अयोध्या वाला जो चंदा वाला बक्सा था उसको लेके भागी नहीं, प्रतीकात्मक एक किया था। तो क्या यह लग रहा है क्या कि अखिलेश यादव डिम्पल को आगे कर रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन में वह प्रतिभाग करें? कोई उनको एक उस तरह का केवल न समझे, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि डिम्पल यादव एक क्रांतिकारी नेत्री है, बिल्कुल है, मोर्चा संभालने वाली है, कोई गुड़िया उनको न समझे। हाँ, उत्तर प्रदेश में उनके बराबर की कोई भी महिला नेत्री नहीं है। आप एक का नाम बता दो, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, दुनिया नहीं, एक चीज ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई, देखो, जो नजर में जो लोग मानते हैं, अरे डिम्पल देखने में सुंदर हैं नहीं, और उस घराने की बहू हैं जिसके ससुर जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, जिसके पतिदेव कई बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री ये रहे, सारी बात मान और ली। उनके देवर से लेकर के तमाम देवर सांसद है, उनके चचा मिनिस्टर रहे, उनके चचा मतलब ससुर जी, चचेरे ससुर राज्यसभा के सदस्य हैं, यही सब ना है। और कौन सा ये बात मान ली हमने। पर जो डिम्पल यादव जी बिना कैमरे के, वो पब्लिसिटी नहीं करती ना और नेताओं की तरह, जैसे आगे पीछे 20 कैमरे चलेंगे, वो अगर किसी को एक लड्डू का डिब्बा भी देंगे तो पहले 20 फोटो, वो ऐसे नहीं करती। आप उनके पास या उनको जो भी मतलब धूर्त राजनीतिक डिम्पल यादव बिल्कुल भी नहीं करती, सीधी सादी है, बिल्कुल सीधी सादी राजनीति करती है। और जो भी लोग उनसे जुड़े हैं, जो भी उनके घर पे उनके तक पहुंच गया, चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत में हो, जो डिम्पल यादव से बन पड़ता है वो करती है। ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे बता रहा हूँ, ये बिल्कुल करीबी विश्लेषण है। अब दूर से तो वो है ना, व्हाट्सएप पे पढ़ के या कोई किसी, तो कुल मिलाकर पब्लिसिटी नहीं करती। कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत आपको काफी मजबूत है। और जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद बहुत फर्क पड़ा, आप खुद जानते हो। अब आप ये देखो ना, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, ये कुछ सांसद कंगना रनावत या कुछ ये पत्रकार जिन्होंने शंकराचार्य जी से किया था, ये उन सब बच्चों को कब से उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो जैन जी युवाओं ने प्रदर्शन किया है वो कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। मोहन भागवत से ऊपर तो कोई नहीं है। नहीं, यही बात तो भागवत जी से ऊपर यही तो बात कोई तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उनकी बात आप सुनिए, बिल्कुल। ऐसे कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन इनके लिए प्रथम दृष्टया तो ये आंदोलनजीवी हैं या यह फंडिंग इनको हुई है। नहीं, ये तो बिल्कुल करते रहते ऑर्गेनिक हैं। आंदोलन जब किसान आंदोलन में इन लोगों ने किसानों को कहा आंदोलनजीवी, और स्वयं प्रधानमंत्री जी आंदोलनजीवी कह रहे हैं। जनता वर्षों बाद पलटा मारा, उनकी बात मानी गई वर्षों बाद। जब कोकरोच जनता पार्टी बनी ना अभिजीत दीपके वाली, तो हम भी सोच रहे थे कि क्या है ये, एक सटायर है, मजाक है। सच बताऊं, पर जो ऑर्गेनिक आंदोलन हुआ है ना, आप ये देखो कि मोहन भागवत जी से बड़ा कौन है देश, मतलब बीजेपी पार्टी आरएसएस में। वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन बिल्कुल ऑर्गेनिक था, बच्चों की दिक्कतें थी जो उन्होंने उजागर करी, उनकी समस्याएं थी, उन्होंने खुद कहा। और जो छोटे मोटे नेता हैं और ये पत्रकार हैं जो एक पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं, ये खूब उनको बच्चों को गालियां दे रहे हैं। कईयों ने तो ये बोला कि गटर छाप, बेरोजगार। देखो, ऐसे बोलना बिल्कुल गलत है। वो हमारे ही बच्चे हैं, लड़की हैं, बेटी हैं, सब है। नहीं, वो गटर छाप में तो तुम क्या हो? हाँ, 5वीं पास हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो निपट निरक्षर बिल्कुल। संसद में गए, वो क्या है? उन्होंने व्हाट्सएप पे पीएचडी कर रखी है ना। आज तक बड़े जो सुरमा है उनकी डिग्री का पता नहीं लग पाया। नहीं, जो ये लोग बोलते हैं ना, जो कमेंट में और इसमें जैन जी प्रोटेस्ट क्या, युवाओं का प्रोटेस्ट था। जैन जी तो चलो एक वर्ड आ गया, तो ये सब व्हाट्सएप के पीएचडी है ना जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। आप तो वहां गए थे मौके पे मेरे ख्याल से। हाँ, गए थे। आपने तो देखा, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, कोई किसी बच्चे को किसी से मतलब नहीं था। और हाँ, जब राहुल गांधी जी और अखिलेश जी सड़कों पे आए ना, उसके बाद प्रोटेस्ट ने डबल जंप किया, मतलब पूरा बूस्ट मिला प्रोटेस्ट को। उसके बाद देखने लायक हालत थी। तो बहुत ऑर्गेनिक फिर पहली बार कोई मिनिस्टर हटाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी इतनी मजबूत सरकार ने, जो इसके लिए जानी जाती है कि हम अपने मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लेते, और ये सब तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आते हैं, अब हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अवध क्षेत्र में आते हैं, यानी जो जहाँ लखनऊ से लेकर के जो फैजाबाद, बिल्कुल प्रयागराज, नहीं, ये वाला क्षेत्र जो है अयोध्या वाला है, बिल्कुल, उसको लेकर के आते हैं। बिल्कुल। और इसी में कैसरगंज भी आता है, बिल्कुल, जहाँ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण, मतलब दोनों सांसद और विधायक हैं। बिल्कुल है। उस इलाके से, यानी अवध क्षेत्र से ही। बिल्कुल। बृजभूषण शरण सिंह कई मुकदमों के आरोपी हैं, कई एक केस उन पर अभी भी चल रहे हैं। महिला उत्पीड़न का पहलवानों ने जो आरोप लगाया वह काफ़ी गंभीर प्रकृति के थे, और इसको संरक्षण कहें या फिर जो भी अपराध दर्ज नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपराध दर्ज हुआ, केस चला और केस में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। बहरहाल मामला उच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, मामले का अंत अभी नहीं होगा। लेकिन अब यह है कि खूब उनका सम्मान बढ़ा है, प्रथम आगमन पर खूब स्वागत उनका हुआ है, जबरदस्त। इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखो, आप कैसरगंज की बात ना करें, देवी पाटन मंडल है ना जो, उसमें बृजभूषण सिंह के बराबर का कोई नेता नहीं है, ये मानने वाली बात है। उनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल जनता के लिए है, जनता के बीच में रह के उनकी लड़ाई लड़ते हैं। वो कोई कोठियों बंगलों वाली राजनीति नहीं करते, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। अगर बृजभूषण शरण सिंह जी जैसे नेता, दो चार नेता हर इलाके में हो, तो जनता को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात देखो, विधायक एमपी का काम क्या है? जनता उनको चुनती है, वो उनकी आवाज को उठाएं, उनको चौकी थाने में, किसी सरकारी दफ्तर में कोई भी तकलीफ हो, वो अपने एमपी एमएलए के पास जाएं। ज्यादातर एमएलए इस सरकार में तो आप देख ही रहे हैं, वो कह देते हैं कि विधायकों की तो चलती नहीं। तो ये बड़ी गलत बात है ना। पर बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल उल्टे हैं। उनके यहाँ कोई भी आए, किसी भी वक्त आए, उसको पूरा इज्जत मान सम्मान मिलेगा, उसका काम होगा, उसकी मदद होगी। कैसे पता है आपको? उस क्षेत्र में भी किया है? हाँ, बिल्कुल, उस क्षेत्र में हम जाते रहे हैं, हमारे मित्र हैं, सब कुछ है। और तो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर इनको सम्मान नहीं देती है, राज्यसभा में नहीं भेजती है, लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दिन है, तो क्या करेंगे? वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, मुलायम सिंह जी से अच्छे संबंध थे, अखिलेश यादव ने भी उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं आज तक। बिल्कुल, बृजभूषण शरण सिंह का मतलब देखो, अतिशोक्ति तो मैं कह दूं 20-30, ऐसी बात नहीं है, पर 10 विधानसभा सीट, 10 से 12 बृजभूषण शरण सिंह जहां जाएंगे वहां वो अपनी जिता लेंगे। उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, उन्होंने जनता के बीच में राजनीति की है। बाकी देखो, अटकलें बीच में चली थी, पर अब उन बातों पे विराम लग गया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं नहीं, क्योंकि थोड़े परेशान बता रहे थे लोग। रास्ता खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। हाँ, उनके लिए खुला है। उनको जो भी पार्टी, क्योंकि उनके पास जनता है ना,
उनको टिकट, उनको एमएलए एमपी बनने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बुंदेलखंड में भी चलते हैं। चलो। बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है अगर देखा जाए तो। संपूर्ण रूप से बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। बिल्कुल। उनकी एक मांग थी, बहुत से लोग यह ऐसे ब्रिजभूषण वह हैं गंगाचरण राजपूत हैं, पूर्व सांसद, वह लगातार मोर्चा खुले हुए हैं। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह भी अभियान चला रहे हैं, बुंदेलखंड को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, जैसे कुछ जगह जा कर के कुछ लोगों से बातचीत करने पर और सोशल मीडिया, बुंदेलखंड गर्म हो रहा है। और बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की बात पर केंद्र ने कहा भी था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो क्या जो एकमुश्त सीटें गई थी लगभग बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में, इस बार बुंदेलखंड भी कुछ खेल करेगा? देखो, जहां तक है राज्य अलग होने की बात, और वो मांग तो पहले काफी टाइम से उठती रही है और लोगों को मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। जो लोगों की मेन नाराजगी वो ये है कि बुंदेलखंड की तरफ विकास बहुत कम हुआ। अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, देखो बुराई की बात नहीं है, जो अच्छाई है वो भी बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ शहरों में, कुछ क्षेत्रों में बहुत स्पीड से विकास किया है, पर बुंदेलखंड तक वो विकास, जैसे नोएडा में बहुत बदलाव है, सहारनपुर में बहुत बदलाव है। देखो, अगर विकास की, सड़कों की, नालियों की, इन सब की बात करते हैं तो योगी जी ने की है। जनता थोड़ी नाराज है उनके पर्सनल मुद्दों के लिए या जिसके भी लिए, वो अलग बात है, पर विकास तो देखो थोड़ा किया है। बट बुंदेलखंड एरिया है जो, उसमें विकास की थोड़ी कमी रही है, तो लोगों में नाराजगी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं। तो जब बेरोजगारी से बड़ा तो दर्द कुछ भी नहीं होता। लेकिन बुंदेलखंड अलग राज्य न तो सपा बनाना चाहेगी न भाजपा बनाना चाहेगी, क्योंकि दोनों एक छत्र राज चाहेंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसमें अलग करना ही नहीं चाहेंगे लोग। अब वैसे देखो, उत्तर प्रदेश की ताकत तो है ही पूरे देश में। उत्तर प्रदेश अगर एक रहे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है। ठीक बात। क्या लग रहा है अयोध्या की चढ़ावा चोरी पर? देखो, दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई? मैं पूछ रहा हूँ उसका असर क्या है? दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए, ये कोई मतलब नेता जैसा घुमा घुमा करके, लपेट करके बात करने का क्या मतलब है? चलो। अरे सीधे पहली बात, मामला प्रकाश में आया, अपराध दर्ज करना चाहिए। पहले तो इन लोगों ने कहा कि कहाँ से पता लगा, झूठ बोल रहे हैं, अयोध्या सिंह से क्या मतलब। पहली बात, प्रथम दृष्टया अगर मामला कोई उठ करके आया है तो अपराध दर्ज करके उसका अन्वेषण करो। अपराध दर्ज हुआ नहीं। जब मामला थोड़ा और चढ़ा तब एसआईटी गठित हुई। एसआईटी में जिसे एसआईटी का प्रमुख बनाया गया उसको खुद दागदार है, कमिश्नर खुद उसके ऊपर अपराध है और इस तरह के आरोप लगे हैं, उसको एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। एसआईटी की जांच चली और लपेट लपेट करके एसआईटी आज मिली चंपत राय से, चंपत राय के कहने पर यह हुआ। जो मुख्य आरोपी है उसको चंपत राय दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे जांच होनी चाहिए। मैं बता, चंपत राय, बात पूरी हो जाए, चंपत राय के कहने पर जिनकी नियुक्ति हुई थी, जो उनका ड्राइवर था, वो सब करोड़पति हो गए। उनकी जमीनें हो गई, उनके महल हो गए, उनकी लग्जरी गाड़ियां हो गई और वेतन उनका है 15,000 16,000। ऐसे में चंपत राय बच गए, अभी तक बचे हुए हैं। कह रहा है अयोध्या छोड़ेंगे भी नहीं। डॉक्टर अनिल मिश्रा बचे हुए हैं, गोपाल राव बचे हुए हैं, सब अयोध्या में हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर एसआईटी गठित हुई। तो ऐसा नहीं देखा गया कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले पर अपराध दर्ज न हो, छापेमारी शुरू हो जाए और फिर नोट भी जब्त हो और अपराध दर्ज नहीं हो। बिल्कुल। तो इन सब मामलों को लेकर के क्या असर पड़ेगा? देखो, असर जनता के बीच में बहुत विरोध है, लोग बहुत नाराज है, ब्राह्मण समाज में भी बहुत रोष है, पूरे हिंदू समाज में भी रोष है। रोष उन लोगों के बीच नहीं है जो व्हाट्सएप पे ज्ञान पेलते हैं और जो व्हाट्सएप को ही अपना सब कुछ समझते हैं ना, जो लोग हैं, जो ट्विटर हैंडल है, जो वो तो दिखाते हैं कि जैसे कोई दुख नहीं है। पर अगर आप आम समाज, आम पब्लिक से जैसे हम लोग बात करते हैं तो लोग बहुत नाराज है। मतलब आपको क्या बताऊं, 70-70 साल के लोग भी ये कहते हैं, भाई देखो इससे हमारा दिल आहत हुआ है पूरा। तो विरोध है। आहत होना एक बात है देवांग, और वोट में परिवर्तित होना दूसरी बात है। लोग बरसों बरसों गाली देते हैं, कोसते रहते हैं। बिल्कुल। मतदेय स्थल पर जाते हैं तो फिर वही काम करते हैं जो उनको करना है।
कहते हैं भैया सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमारा मन ही बदल गया। ऐसा भी होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि साधु बदल जाएगा, महात्मा बदल जाएगा, पुजारी बदल जाएगा? सब तो उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं, बदलेगा कैसे? ब्राह्मणों की बात आपने किया, कौन ब्राह्मण आपको दिख रहा है जो योगी और मोदी को छोड़ करके आएगा इधर? कौन आपको दिख रहा है? बड़ी संख्या में। कैसे बड़ी संख्या में कर रहे हैं? अब हम जो लोग देखते हैं वो तो उन्हीं को देखते हैं ना, सिर्फ जो ब्राह्मण नेता या कुछ लोग जो मीडिया पे आके बाइट देते हैं। आम समाज से तो पूछो ना, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ब्राह्मण अखिलेश के साथ बिल्कुल लगे पड़े हैं। आप परसों देखो ना, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, अखिलेश जी ने एक छोटा सम्मेलन किया, उसमें कितनी देर तक तो हूटिंग तालियां चली, देखने वाला माहौल था। और तालियां और लोग भी तो बजा सकते हैं। नहीं, देखो ब्राह्मण आपने देखा क्या कि सब ब्राह्मण हैं? हाँ, काफी संख्या में ब्राह्मण थे, काफी संख्या में बिल्कुल थे। देखो जो गांव के ब्राह्मण है ना, उनके मुद्दे अलग हैं, और जो कुछ बड़े बड़े शहरों में ये फेसबुक किया और थोड़े ये लोग हैं ना, इनके विचार अलग है। ये तो विचार थोपते हैं। उन्होंने जो पीडीए और पीड़ित की बात किया, बिल्कुल, अभी तक तो पीडीए में था नहीं, अभी तक तो पीडीए में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा पीडीए में पीडी का मतलब पीड़ित पंडित है। देखो बात तो बड़ी है, मैसेज आप एक देखो, पिछले 1 साल से अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों के लिए खुल के बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, आप खुद बताओ, परशुराम जयंती देखो या कुछ भी देखो, तो ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण एक की तरफ गोल बंद है। ऐसा किसी चुनाव में कभी भी नहीं होता। वो ये है कि हम सोशल मीडिया पे और उस पे देखते हैं तो उसमें हमें लगता है कि ज्यादातर ब्राह्मण तो उस साइड है, ट्वीट ज्यादा ब्राह्मण ही साइड। सभी ब्राह्मण ट्विटर चलाते हैं क्या? अच्छा, आप तो देखते हो, आपके गांव में इतने ब्राह्मण हैं। क्या उस सेल की बात कर रहे हैं कि वो सेल लगा हुआ है? हाँ, बहुत से हैंडल होते हैं, जैसे मिश्रे, पांडे, दुबे करके 50, 100, 150 आइडिया बना दी। वो किसी के भी नीचे कमेंट करेंगे तो लोग देखेंगे, ओहो ये देखो, ये दुबे भी इनको गलत बोल रहे हैं, पांडे भी गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ब्राह्मण, मतलब फेक आइडिया हो सकती है और ओरिजिनल भी होंगी, तो उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनके लिए। या 10-20% लोग वो हैं जो फेसबुक से, व्हाट्सएप से पीएचडी करते हैं, उनको तो बाहर का पता ही नहीं है। अब एक आदमी जो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, वो इस फोन से ही सारी सूचना लेता है, सब कुछ लेता है, उसको जमीन की राजनीति का क्या पता? आप सारा दिन जमीन पे घूमते हैं, शहरों में, गाँव में जाते हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है, वो किसी और को थोड़े मिल सकता है। जो आदमी एक फ्लैट में आराम से बैठ के 2 घंटा 2.5 घंटा यूट्यूब देख के ट्वीट कर दे, उस पर फीडबैक कहाँ से? एक चीज बताइए, वो तो सिर्फ अपना बोल रहा है। चलिए, राजनीतिक दलों का ही आप करते हैं या फिर कुछ जैसे कुछ माननीय लोग हों, अपने बारे में विधानसभा का कराना चाहें कि हमारे बारे में सर्वेक्षण? बिल्कुल, सब। कैसे आपकी टीम कैसे करती है, क्या उसकी रूपरेखा है? देखो टीम हमारी वही है, जैसे अगर कोई विधानसभा के प्रत्याशी है, जैसे हरियाणा में भी पहले हुआ है कहीं, वो तो आपको पता है जिन जिन चुनावों में हमने काम किए, तो जैसे 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी हैं, तो हमारी टीम है, उनके लिए सर्वे करेगी, फीडबैक लेगी, उनका हर तरह से रणनीति में सपोर्ट करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो खुल के बता भी नहीं सकते, वो फिर थोड़ी। एक चीज़ यह भी है कि ऐसी कंपनियां बहुत हैं जो यह बताती हैं कि नेताजी को मंच पर जाना है तो कपड़ा किस रंग का पहनना है, और कैसे बटन कितना बंद करना है, कितना खोलना है, और गमछा कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि जैसे मोदी जी को तो कराते हैं लोग ना, और पूरी तैयारी करके होता है किस रंग का पहनना है, कैसे जाना है, कहाँ तक दुपट्टा रहेगा, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, तो यह सब तैयारी होती है। देखो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से हमारी मुलाकात काम के दौरान ही हुई, आपने तो करीब से देखा है सारा, तो आप जैसे पत्रकार ने अगर हमारी सराहना की, काम की, तो हम उन सब से तो अलग हैं ही है, जो वो बड़ी बड़ी कंपनी है। हम तो सारा दिन, आपको पता है, जमीन पे घूमते हैं, सहारनपुर, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। पूर्वांचल के कुछ जिलों में भी हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारा सर्वेक्षण कराना हो, क्या ब्रजभूषण दुबे भी प्रत्याशी हो सकते हैं? यह किस दल से इनको टिकट मिल सकता है, किस दल में लाइन लगाएंगे, कौन दल इनको स्वेच्छा से टिकट दे सकता है, किस विधानसभा से इनको लड़ना ठीक रहेगा, और परिणाम क्या आएगा? बिल्कुल सही बात बताएं या गोल गोल बताएं? नहीं, सही बात है, गोल गोल क्या बताना है? ब्रजभूषण जी को कोई टिकट नहीं देगा, ब्रजभूषण दुबे से लोग दूरी बना करके रखेंगे, ब्रजभूषण दुबे अहंकारी हैं, किसी से टिकट मांगने नहीं जाएंगे, ब्रजभूषण दुबे ऐसे शख्स हैं कि लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन रह रह करके समाजवादी पार्टी को भी कोड देते हैं, इसलिए वो लोग भी नज़दीक नहीं आएंगे। ब्रजभूषण दुबे ऐसे शख्स हैं
जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 वर्ष तक मोर्चा खोले रहे अखिलेश यादव के समय में, उनके पिताजी के समय में भी मोर्चा खोले रहे और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी मोर्चा खोले हुए हैं। ब्रजभूषण दुबे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के नहीं है, इसलिए सारे राजनीतिक दल इनसे दूरी बनाएंगे और कोई इनको टिकट नहीं देगा। यही ना आएगा सर्वेक्षण में। बिल्कुल। देखो, अगर ब्रिजभूषण दुबे जी, ब्रजभूषण नहीं, वो ब्रिजभूषण वो है, ब्रजभूषण हम हैं, वो कैसरगंज वाले ब्रिजभूषण है, हम ब्रज हैं। तो अगर आप कहीं से भी बनारस और गाजीपुर के किसी भी विधानसभा से जो आरक्षित से अलग है चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी अगर टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी की एक सीट वहां से पक्की है। ये पूरा सर्वेक्षण है। जनता में जो आपके लिए रिस्पेक्ट है वो नहीं, पत्रकार के लिए होना बड़ी बात है। तो हमारी गाजीपुर है, वैसे तो ठीक है, पूरा प्रदेश जानता है। गाजीपुर हर जगह मैंने तभी गाजीपुर और बनारस, वाराणसी, इसके आसपास के क्षेत्र में तो कहीं से भी है। भाजपा क्यों नहीं देगी हमको? भाजपा दे दे तो जीत तो आप तब भी जाओगे, पर आप भाजपा देगी नहीं, या हम मांगने नहीं जाएंगे। हाँ, आप मांगने नहीं वो जाओगे। देंगे भी नहीं, उनके यहाँ वैकेंसी नहीं है। हाँ, क्या है? तो जैसे अखिलेश यादव जी सब, अरे वैकेंसी भाजपा में हमारे लिए है कि नहीं है? आप मांगने नहीं जाते ना, आप वो सब कर नहीं सकते। कैसे अच्छा, कैसे टिकट मांगा जाता है? जैसे आप वो अभी तो बताते होंगे नेताओं को, आपकी टीम बताती होगी कैसे जा रहा है जी हुजूर, कैसे करना है, कैसे जा करके चरणों में लिपट जाना है, या फिर कैसे थैला वाला देना है, क्या है मानक उसका? क्या है टिकट लेने का? उसका मानक क्या है? उस मानक में आप फिट नहीं बैठते। आप ना तो जी हुजूर कर सकते, आप धरती पे काम करने वाले आदमी हो, जमीन पे काम करने वाले आदमी हो। मतलब धरती पुत्र का ही सूट करेगा, गाजीपुर के गांधी, धरती पुत्र का कुनबा ही धरती पुत्र को सूट करेगा, यही कहना चाहते हैं ना? धरती पुत्र से मुलायम सिंह यादव जी का कुनबा। हाँ, मैं किसी बायस में नहीं कह रहा ये बात, क्योंकि हम जब पीछे बनारस थे और गाजीपुर, तो कई लोग तो आपको गाजीपुर का गांधी बोलते हैं। तो आपकी हम ब्रजभूषण दुबे हैं। चलो, वो तो सम्मान में बोलते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक बात है, अन्ना भी बोलते हैं, बिल्कुल बात है। लेकिन मैं ब्रजभूषण दुबे। तो आपका आकलन बता रहा हूँ, अगर आप टिकट पे चुनाव लड़े तो जीत है आपकी, किसी भी पार्टी से लड़े। देवांग बाबू, लगता होगा कि हम मोर्चा खोले हुए हैं और सत्ता जिसकी होगी सवाल होगा ही। बिल्कुल, सवाल करेंगे क्यों नहीं? करेंगे नहीं तो लोकतंत्र की सेहत के लिए हम विश्वासघात कर रहे हैं, हम कलंकित पक्ष हैं। तो लोगों को लगता होगा कि समाजवादी पार्टी, हमने तो एक बार भी इनका नाम नहीं लिया अखिलेश यादव का, और कभी भी वोट का नाम नहीं लिया है, कभी अच्छा नहीं कहा है। लेकिन अब यह है कि सत्ता से सवाल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि तो उधर से हैं। वो कुछ % लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि जिसकी सत्ता है उसी से तो सवाल पूछा जाएगा। और आप जैसे लोग हैं जो समाज सेवी हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो उन लोगों के भले के मुद्दों को ही तो उठा रहे हैं। वो अपना थोड़ी कुछ मांग रहे हैं कि हाँ हम इस बात को, आवाज को उठा रहे हैं, हमें ये दो, वो दो, या हमें कोई पद दो, प्रतिष्ठा दो। आप जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, पर किसी कारण से उनकी कुछ % लोग हैं, सभी नहीं है ऐसे, उनकी आंखें मुंद जाती हैं। तो राजनीतिक रणनीतिकार देवांग शर्मा से अगला सवाल। प्रशांत किशोर ने लोहा मनवाया, डबल इंजन की सरकार की ऐसी की तैसी कर दिया। बिल्कुल, पिछली बार एक भी सीट नहीं निकली, जमानत जब्त हो गई, लेकिन हार नहीं माना। बिल्कुल, कुछ भविष्यवाणियां भी की थी तो अब नहीं हो पाई। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जैसे लोगों पर लगातार मोर्चा खोले रहे, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी की तैसी कर दिया, और सीधे सीधे बिहार के सीएम को वह अभियुक्त बताते हैं कि इसने हत्या किया है अपने इस समाज के लोगों की। बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर विधानसभा के सदस्य हो गए, चारों खाने चित्त कर दिया, और ऐसी सीट पर चित्त किया जो इनके नितिन नवीन की सीट थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। और निरहुआ से लेकर के, निरहुआ पता नहीं गए थे, नहीं, रिंकिया के पापा को कहे कि अब अगर ये आता है बिहार में नाचने गाने वाला तो लोग इसको खदेड़ के मारेंगे और इसके गनर और इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। मनोज तिवारी के लिए एक संकट भी हो गया। अखिलेश यादव से सुना है कि बातचीत इधर के दिनों में हुई है, बातचीत पहले भी होती रही है। हाँ, बिल्कुल। अब हुई है, बधाई दिया है। उसी के साथ इन्होंने कहा है, गुरुदेव अगर थोड़ी सी नज़र, प्रशांत किशोर की थोड़ी सी नज़र अगर यूपी की तरफ हो जाए, थोड़ा सा अपना रणनीति बना दें और थोड़ा सा साथ देंगे
तो डबल इंजन की सरकार यूपी में धराशायी हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। देखो, पहली बात तो प्रशांत किशोर जी की बड़ी दमदार जीत हुई है, बहुत टफ चुनाव था और उसमें जीत दर्ज करना छोटी बात नहीं थी, वो भी इतनी बड़ी पार्टी के सामने, उसके लिए तो हम उनको बधाई देते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में आप ये देखो कि प्रशांत किशोर जी की जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है और सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजीज हैं, उनसे तो लाभ मिलेगा ही अखिलेश यादव जी को। प्रशांत किशोर जी समझदार व्यक्ति हैं, समझदार नेता हैं अब तो, पर सोशल मीडिया पे उस पर उनकी प्रेजेंस ज्यादा है। नहीं, उनको भी अगर पांव जमाना है, हाँ, इच्छा तो उनकी होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिहार के चुनाव में कुछ सीटें उनकी आ गई होती तो अब तक वो लॉन्च कर दिए होते। बिल्कुल कर दिए मुझे होते। जहाँ तक, चूंकि प्रशांत से हमारा भी है बिल्कुल, और हमारा वीडियो भी देखते हैं, उन्होंने खुद अपने उसमें कहा भी है। प्रशांत के घर का मैंने वीडियो किया था, सबसे हाईएस्ट हमारा पूरे देश में गया, तमाम लोगों ने किया। बिल्कुल। ऐसे में प्रशांत यदि कुछ सीटें आ गई होती तो अब तक उन्होंने पांव जमा लिया होता, कुछ किए होते थे। चल, लेकिन अब पूरा फोकस बांकीपुर पर किया, बांकीपुर को फतह किया। तो प्रशांत को भी तो ये लग सकता है कि अगर अकेले हम चलेंगे, अब से भिड़ेंगे, समय भी नहीं है, तो हम लॉन्च तो करेंगे लेकिन शायद ही कोई सीट हमारी उत्तर प्रदेश में निकल पाए, अगर वो, क्योंकि समय नहीं है। और अगर हम समय के तकाजा को समझते नहीं है, मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो 5 साल फिर विधानसभा, 5 साल बाद चुनाव आएगा। बिल्कुल। तो अगर तालमेल बैठता है तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ कुछ करामात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ प्रशांत किशोर खुल के समर्थन देते हैं और खुल के प्रचार में लगते हैं, रणनीति पे काम करते हैं, तो फायदा है समाजवादी और कुछ सीटें अगर यह देते हैं समझौता में, हाँ, ऐसे भी क्यों करने जाएंगे? अब तो पॉलिटिकल एलिमेंट हो गए हैं। हाँ, अब तो नेता, पहले सरकार बनवाते थे, जितवाते थे, हरवाते थे, अब तो पॉलिटिकल एलिमेंट है। पॉलिटिकल एलिमेंट है तो उनको फिर पावर में शेयर करना है, पावर में शेयर करना है तो कुछ सीटों पर वह बात करेंगे। देखो, बड़ा शेयर तो नहीं उनको मिलेगा, छोटा शेयर, हाँ, मतलब 10, 12, 5, 7, 10 बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत बिल्कुल। क्योंकि सीटों को निकलने की गारंटी बहुलता में है यदि ऐसा होगा। बिल्कुल, उनका दिमाग, उनकी हवा बांधना, उनका प्रभाव और उनकी रणनीति, इधर इनके वोट, दोनों मिलकर के फिर प्रशांत को भी जो मानने वाले, चाहने वाले हैं, वह भी लगेंगे, एक हवा बनेगी। बिल्कुल। और हवा जब तक नहीं बनेगी तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, चुनाव में हवा का ही खेल है सारा। तो ये तो बहुत बढ़िया है, अगर प्रशांत किशोर जी इनके साथ जुड़ के काम करते हैं, चलते हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों, ये है देवांग शर्मा, जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं और इसके साथ काम कर रहे हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, एक कवि मुक्तेश्वरानंद जी का, शंकराचार्य जी का वाक्य था, वो पत्रकार ने जैसे उनके साथ बात की, उससे भी लोग नाराज ही होते हैं। अब एक बात देखो, शंकराचार्य जी का पद कोई छोटा पद थोड़े है। अगर सनातन का सबसे बड़ा, सनातन में सबसे बड़ा क्या है? गौ माता की सेवा, और गौ माता के लिए जो सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं तो वो शंकराचार्य जी कर रहे हैं। आप तो उनको करीब से जानते हैं, तो शंकराचार्य जी से ज्यादा मैं तो नहीं मानता कोई गौ माता के लिए संघर्ष कर रहा है आज के समय, सनातन के लिए। तो जो लोग सनातन की बात करते हैं, अगर वो शंकराचार्य जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उससे सनातन की मतलब छवि धूमिल होती है। मतलब शंकराचार्य जी के बटुकों की जब चोटियां उखाड़ी गई, या इनको अपने उसमें प्रवेश नहीं करने दिया गया, शिविर में गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान नहीं करने दिया गया, और फिर पूरा मेला बीत गया। बिल्कुल। ऐसे में अखिलेश यादव ने आंसू पोछा। अगर देखा जाए, आंसू क्या पोछा, मतलब थोड़ी सी सदा सहता दिखाई। मुलायम सिंह यादव जी से और अखिलेश यादव से बड़ा गौ पालक है क्या कोई? ठीक है, फिर अब सवाल खड़ा होगा, लोग कहेंगे, हम भी कह रहे हैं कि फिर मथुरा पर चुप क्यों है? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चुप काहे है? काहे नहीं अखिलेश यादव जब इतना शंकराचार्य जी के प्रति बहुत शुभ भाव है, तो काहे नहीं गौ माता को कह रहे हैं कि हम राष्ट्र माता घोषित करेंगे? काहे नहीं कह रहे हैं? यही कह दें कि गाय हमारी माता है और गाय पालक रहे हैं, गायों की रक्षा भी इन लोगों ने किया है। गौ माता, भाई यादव वंश से अधिक गायों की रक्षा किसने? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। गोपालक, बिल्कुल, गोपाल इसीलिए कहा गया। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया ना, गाय का पालन करने वाले वही गोपाल हो सकता है। काहे नहीं कर रहे हैं? राज्य माता हम घोषित कर देंगे जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बिल्कुल, ये बात उनको उठानी हम एक तरफा कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अखिलेश यादव जी को ये तो घोषणा करनी चाहिए।
शंकराचार्य जी के साथ। भाई हम देखिए देवांग बाबू ना, हम योगी के चमचे हैं ना अखिलेश के चमचे। हम भी भाई साहब किसी के चमचे नहीं हैं। हाँ, हम यथार्थ कहें कि अगर शंकराचार्य जी के बिल्कुल, बिल्कुल। साथ हैं तो वह कह दें कि हम गाय को राज्य माता घोषित करेंगे। बिल्कुल कहना चाहिए। मेरी मेन बात ये थी कि शंकराचार्य जी के साथ जो पत्रकार ने किया वो अच्छी बात नहीं थी। उस पत्रकार के मामले में चूंकि मैं स्वयं था वहां उपस्थित था, चलिए आप अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। आधे घंटे की बात किया था कि आधे घंटे हम करेंगे, आधे घंटे के लिए लग गया। 23 जुलाई का दिन था, 8:30 बजे हमारे संचार साधना केंद्र, यानी एक हम लोगों ने हिंदी में नाम रखा है स्टूडियो की जगह, संचार साधना केंद्र। यह साधना ही है, संचार का माध्यम है। बिल्कुल। तो उसका उद्घाटन करना था। उद्घाटन का मतलब प्रवेश करना था उनको, उनके पांव पड़ने थे यहाँ। अच्छा, यहाँ का। हाँ, और आधे घंटे उन्होंने कहा कि ठीक है 8:30 बजे जाना है तो आधा घंटा समय है, आधा घंटा कर लो। करते करते आधा घंटा से 40 मिनट हुआ, 50 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 10 मिनट हुआ, 1 घंटा 20 मिनट हुआ, 1 घंटा 30 मिनट हुआ, 30 मिनट, 1.5 घंटा के बाद पत्रकार की मंशा यही थी कि हम कैसे इनको उम्र करें। मैं तो देख रहा था पत्रकारिता वह नहीं है जैसे सवाल पूछ रहा था वह व्यक्ति, और घुमा फिरा करके एक ही बात और उल जलूल 20 पन्ने का लेकर के टाइप करा करके हमने कहा, क्या नाम है उन पत्रकार का, नाम याद है आपको? चोपड़ा शायद, कुछ ऐसा। अमन चोपड़ा। हाँ। हमने कहा अमन हमारे साथ आओ, डिबेट कर लो, एक सारे पेपर फेंक दो, हम भी पेपर फेंक देंगे, आओ जिस विषय पर करना चाहो, संविधान पर करना चाहो, कानून पर करना चाहो, केंद्र सरकार की नीतियों पर करना चाहो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद पर करना चाहो, क्राइम पर करना चाहो, जिस विषय पर आओ। लेकिन यह तरीका नहीं है कि आधे घंटे का समय लिया और 1 घंटा 37 मिनट हो गया। और चूंकि हमारे यहाँ लोग आ चुके थे, 8:30 बजे का समय था, 9:30 से जब अधिक हुआ तब हमने कहा उनको, यह तरीका थोड़ा ही है। तो मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप है, मैं उसको डालूंगा। उनकी इंटेंशन भी साफ नहीं थी उन पत्रकार की, वो वीडियो देख के पता लग रहा था ऐसे तरीका नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और पूरा वीडियो शंकराचार्य जी के लोगों ने कराया है, और कोई IT और वो अगर डालेंगे काट करके, वैसे भी इन लोगों को शर्म नहीं है, किसके लिए काम करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन यह पत्रकारिता का धर्म नहीं है जो वह व्यक्ति कर रहा था। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो अब तक आपने देखा है उसका मोटा मोटा मूल्यांकन किया गया। लड़ाई बड़ी टफ है, लेकिन अब आदित्यनाथ योगी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के अयोध्या का मामला देख लिया जाए, और प्रशांत किशोर की जीत से लेकर के अन्य मामले और तमाम हत्याओं का, कानून व्यवस्था का, गोमती का भी मामला आएगा। इतना नहीं है। और गोमती में तो हम दोनों को घेरेंगे, अगर हमें घेरना है तो हम जितना हम समाजवादी पार्टी को भी घेरेंगे, इनको भी घेरेंगे। बिल्कुल। अच्छा लगा देवांग बाबू। कोई अगर बात करना चाहे तो कोई नंबर है कैसे? वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप नीचे लगा देना, मैं अपना नंबर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।